हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आरएस इंग्लिश। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज। यदि आप अंग्रेजी बोलते समय अटक जाते हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी मेरे भाई। ये मैं पूरे विश्वास के साथ बोला, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के बीच में जो टॉपिक देकर जाने वाला हूं, आप भी कहोगे कि हाँ सर, ये बहुत ही यूजफुल था मेरे जीवन में। तो आप शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि दो ही चीजें ऐसे हैं, मे ऑब्लिक कैन है भाई, इनके जरिए मैं आप लोगों के बीच में फॉर्मर की भी बता दूंगा, परमिशन को भी बताऊंगा, पॉसिबिलिटी को बताऊंगा, पॉलिटिक ट्यून बताऊंगा, इंफॉर्मेशन बताऊंगा, एबिलिटी बताऊंगा, फ्रेंडली ट्यून बताऊंगा। भाई ये दो ही वर्ड से मैं कितना सारा चीज को आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप डेली एक्टिविटी में आप क्या करते हो? स्कूल जाते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। आप ऑफिस जाते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप दोस्तों के साथ समय इन्वेस्टमेंट कर, आपके लिए है। आप कुछ भी करते हो एक्स वाई जेड, बट इनके जरिए अब बहुत सारा अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो भाई। तो हम लोग वन बाय वन देख लेंगे। आज डे 40 है, स्पोकन का महासंग्राम चला भाई। टोटल 60 डेज का हमारा आपके साथ चैलेंज था। तो आज ये 14वां दिन है भाई। तो हम लोग इसमें ये देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये सर है क्या दोनों, इनके सहारा से हम लोग क्या बोलेंगे। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैन ऑब्लिक मे को। तो कैन ऑब्लिक मे जो है मेरे भाई, इसका हिंदी क्या होता है? सकता है, सकती है, सकते हैं। इन दोनों का हिंदी होता है मेरे भाई। और इसके बाद मैं वन बाय वन इनको दोनों को अच्छे से कंप्लीट करने आऊंगा अभी आगे वाले वीडियो में। मैं इनको यहां फॉर स्पोकन के लिए, बोलने के लिए लेकर आ रहा हूं बस। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कैन ऑब्लिक मे का हिंदी क्या होता है भाई? सॉरी, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले कैन ऑब्लिक मे को ही देखेंगे। तो कैन ऑब्लिक मे का हिंदी क्या होता है मेरे भाई? सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक है ना? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? सकता है, सकती है, सकते हैं। अब इनका यूज कैसे करना मेरे भाई, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। हम आइडेंटिफाई जब करेंगे, इसको पहचानेंगे, इसका क्या दिखेगा? सकता है, सकती है, सकते हैं। तो आपको किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर सकता है, सकती है दिखेगा, तो आपको कैन ऑब्लिक मे को ही लगाना है। फॉर ग्रामर में, जैसे ग्रामर में सर ने, टीचर ने बताया, मैं ही आपको बता रहा हूं कि सकता सकती दिखेगा तो कैन लगाना है। लेकिन हमारे यहां बात किसकी चल रही है? फॉर स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात चल रही है? फॉर स्पीकिंग का मतलब क्या होता है भैया? बोलने के लिए। तो सर हम लोग जो बोलेंगे इंग्लिश, क्योंकि हमें यहां बोलना है, ठीक है। फॉर स्पीकिंग के लिए मतलब क्या है? बोलने के लिए। तो जब हम इंग्लिश में एक दूसरे से बात करेंगे या इंग्लिश में हम जो चीजें बोलेंगे उसको समझने वाली बात होगी भाई। तो जब भी हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, वो दो लोगों के बीच में बात होती है। ठीक है, मेरी बात समझ पाना, वन बाय वन पढ़ना अच्छे से। दो लोगों के बीच में जब अंग्रेजी में बात करते हैं, हम लोग टॉक करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि आप तो अकेले बात करोगे ना, दो लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप टॉक करते हैं मेरे भाई, टॉक, तो क्या होता है मेरे भाई? समझने की बात होती है। एक दूसरे के सामने जब हम लोग फेस टू फेस खड़े होते हैं, तो सामने वाला बंदा हमेशा एक दूसरे के लिए आप लोग क्या रहोगे? यू रहोगे। क्या रहोगे मेरे भाई? यू रहोगे। ठीक है ना, याद रखना। आप क्या रहोगे? यू रहोगे। और अपने लिए क्या रहोगे? आई रहोगे। तो बात कितने लोगों के बीच में होगी सर? दो लोगों की बात हो सकता, और भी लोग होंगे, लेकिन पर्सनली क्या होता है? दो ही लोग होते भाई। ऑफिस में गए, आप और बॉस हो, दोस्त मिला, आप और दोस्त हो। ठीक है, ये चीजें याद रखना। तो आप एक दूसरे के लिए हमेशा क्या रहोगे? यू रहोगे। और अपने लिए क्या रहोगे भाई? आई रहोगे। इतना कॉन्सेप्ट बना लेना। अब बात आई भाई कि फॉर स्पीकिंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे सर? तो हम लोग किसी भी सेंटेंस को हम लोग कितना बनाते हैं? टोटल 6 बनाते हैं। 6 में क्या होता है मेरे भाई? पॉजिटिव भी रहता है, याद रखना, पॉजिटिव रहता है, और क्या रहता है? निगेटिव रहता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव जो होता है मेरे भाई, ये कौन से काम करते हैं मेरे भाई? तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो आप लोग सब्जेक्ट का यूज तो कर लोगे। किसका यूज करोगे? सबसे पहले सब्जेक्ट की यूज करोगे। तो सब्जेक्ट क्या करता है मेरे भाई? ये क्या करता है? ये चीजें रिप्लाई करेगा। क्या करेगा? रिप्लाई करेगा। रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना। आप हमेशा क्या करोगे? पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या करोगे? उत्तर दोगे। याद रखना मेरे भाई, क्या करोगे सर? उत्तर दोगे। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब बात आ गई भाई, चलो सर ये तो मुझे पता चल गया। अब बात आ गई भाई, एक होता है इंट्रागेटिव, ठीक है, और एक क्या होता है मेरे भाई? इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, समझ लेना क्या रहता है मेरे भाई। ठीक है, इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव। इसमें सबसे पहले क्या रहता है मेरे भाई? बताओ मेरे भाई। सर इसमें सबसे पहले हमें मिलता है हेल्पिंग वर्ब। क्या मिलता है? तो जब हेल्पिंग वर्ब होगा मेरे भाई,
तो आप इससे क्या करोगे, आस्क करोगे। आस्क का मतलब होता है पूछना। क्या करोगे, पूछना। तो यहां ये निकल के आया सर कि हम लोग इसमें रिप्लाई भी देंगे और आस्क भी करेंगे। एक होता है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्लोज होता है, उसको अभी हम लोग साइड में रखेंगे। हमें दो चीजों को नॉलेज रखना। पहला, सेंटेंस के सर टोटल 6 होते हैं। पहला और दूसरा तो हमें यहीं मिल जाएंगे। तीसरा और चौथा हमें कहां मिलेंगे, इसमें मिलेंगे। ठीक है, कहां मिल जाएंगे, यहां मिल जाएंगे। तीसरा और कौन मिलेगा भैया, चौथा मिलेगा। तो सर तीसरे चौथे से हम लोग क्या करते हैं, आस्क करते हैं। आस्क का मतलब होता है पूछने के लिए। ठीक है, तो इंट्रागेटिव का मतलब क्या हुआ भाई, इसको यहां समझ लो। इंट्रागेटिव का मतलब ये हुआ मेरे भाई, ठीक है, जैसे इंट्रागेटिव, तो इंट्रागेटिव ये दोनों यूज होंगे। ठीक है, कैन भी पहले यूज होगा, मे भी यूज हो सकता है। और किसके लिए यूज होगा भाई बताओ। ठीक है, तो सर हम यहां अपने लिए भी यूज कर सकते हैं, आई के लिए भी यूज कर सकते हैं, और किसके लिए यूज कर सकते हैं, यू के लिए, आई और यू के लिए। क्योंकि हम लोग यहां दो लोगों की बात करें भाई, क्योंकि अभी आप दो ही लोग बात करो, आगे जो बात होगा उसको हम बता ही देंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, कैन ऑब्लिक मे का यूज किया जाएगा। आप अपने लिए यूज कर रहे हो तो आई बोल देना, किसी दूसरे के लिए पूछ रहे हो तो क्या बोल देना, यू बोल देना। क्यों, दूसरा वाला क्या रहेगा भैया, आपके लिए यू रहेगा और अपने लिए आप क्या रहोगे, आई रहोगे। इतनी सी कॉमन सी बात हो गई। अब यहां दोनों एक साथ में यूज नहीं करना है। अब इनको हम डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन करने का मतलब हम अलग अलग कर देते हैं। तो हम यहां देख लेते हैं मेरे भाई। तो जब मैंने अलग किया कैन ऑब्लिक, तो मैंने कहा मेरे भाई हम शॉर्ट तरीके से थोड़ा सा ये भी समझ लेंगे, कैन ऑब्लिक मे को अलग अलग मैंने यहां कर दिया। ठीक है, डिफरेंस बता दिया। तो भाई आपको मैंने यहां लिखा कैन ऑब्लिक मे को। अब किसके अंतर्गत क्या आता है ये भी नोट कर लेना, कोई पूछ सकता है मेरे भाई, क्योंकि दोनों का काम सेम ही होंगे, लेकिन थोड़ी सी अलग पॉइंटिंग होती है मेरे भाई, ये समझ लेना। ठीक है ना, मैंने कहा अब यहां देख ही लिए भैया क्या है, सिंप्लीफाई में क्या है भैया, इनफॉर्मल, एबिलिटी है, फ्रेंडली टून है भैया, जो हम दोस्तों से मजाक मस्ती कर लेते हैं, ये सभी चीजें इसी में आएंगे। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। क्षमता का मतलब मैंने कहा मैं 100 किलो उठा सकता हूं, मैं इस मैच को जिता सकता हूं, मैं तुम्हें मार सकता हूं, ये मेरी क्षमता है मेरे भाई। इसमें देखते हो ना गांव में बहुत सारे बच्चे ऐसे रंगदारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होती है, उनकी एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उनकी पहचान तो पता चल जाता है को क्या है। और फॉर्मर और इनफॉर्मर का मतलब हुआ मेरे भाई, देखो हम लोग, एक है फॉर्मर, जहां फॉर्मर वही इनफॉर्मर, जैसे जहां दुख है वहीं तो सुख है ना, तो दोनों अलग अलग नहीं होंगे भाई। तो जहां देखो मेरे भाई, समझने का मतलब है इनफॉर्मर और फॉर्मर की बात करेंगे। तो देखो जो कैन होता है इससे पता ही चलता है कि सर जिसमें एबिलिटी क्षमता की बात होगी, तो इसमें इनफॉर्मर का मतलब क्या हुआ। इनफॉर्मर का मतलब होता है मेरे भाई जो दोस्त यार जो आपके लेवल के हो। टीचर ने पढ़ाया होगा लेटर, ग्रामर में जब आप 10 उसमें होंगे ना, तो वहां पढ़ाएंगे लेटर, फॉर्मर और इनफॉर्मर। तो वही तो बात यहां भी तो है, लेकिन यहां फॉर स्पीकिंग के लिए हम लोग बोलने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, फ्रेंड जहां होंगे। और फॉर्मर का मतलब क्या हुआ भैया, इसमें आ जाओ। फॉर्मर का मतलब हुआ भाई टीचर हो गया, आपका बॉस हो गया, बुजुर्ग हो गया, सम्मानित व्यक्ति हो गए, जिनको आप सम्मान देते हो, उनके लिए किसका यूज करना, फॉर्मर का करना। अब याद रखना, कभी ऑफिस में जाकर आप लोग कभी देखते हो ना, ऑफिस जाके या इंटरव्यू में देखो, मैं आई कमिन सर बोलता है, आप वहां कैन आई कमिन भी बोल सकते हो, लेकिन वही तुरंत बारेगा दो पड़ाका पक भगा भी देगा। काहे पता है, क्योंकि आप बोले तो ठीक है, लेकिन आपके अंदर क्षमता है, अब रोकेगा भी तब भी तुम नहीं रुकने वाले मेरे भाई। तो अभी कभी भी आपको परमिशन लेना है तो हमेशा मैं से ही लिया करो। देखो परमिशन के लिए बना है मेरे भाई, परमिशन के लिए मैं हूं, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए। पॉलिटिक ट्यून्स का मतलब होता है मेरे भाई, जैसे कभी आप किसी की मदद करना चाहें तो आप वहां भी इसका यूज कर सकते हो। तो हम लोग थोड़ा सा यहां देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, समय नहीं लेंगे। एबिलिटी मतलब होता है क्षमता बताने के लिए। एबिलिटी मतलब क्या होता है, क्षमता बताने के लिए। मैंने कहा तुम्हें पता है मैं एक साथ 10 लोगों को मार सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी। मैं तुम्हें जान से मार सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी। ये क्षमता की बात है, जहां एटीट्यूड की बात आ जाए, जहां घमंड की बात आ जाए। कभी कभी ना जो घमंडी होते भाई, तुम बहुत घमंडी हो गए, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये उनके अंदर क्षमता है मेरे भाई। मैं 100 किलो क्या करता हूं, पहाड़ को उठा सकता हूं, मैं 100 किलो की कुछ भी उठा सकता हूं, मैं इसे तोड़ सकता हूं, मैं इसे फोड़ सकता हूं, ये मेरी क्या है, एबिलिटी है मेरे भाई। इंफॉर्मेशन परमिशन का मतलब क्या है, इन्फॉर्मल परमिशन मतलब भैया अनौपचारिकता निवेदन। अनौपचारिकता निवेदन का मतलब क्या होगा भाई, जैसे आपके दोस्त यार हैं, फ्रेंडली हैं, आप वहां सिर्फ दिखावटी के लिए कर रहे हो कि मैं, जैसे होता ना, मैं आई कम इन सर, तो वहां आप ये भी बोल सकते हो कैन आई कमिंग, लेकिन वो आपके दोस्तों के लिए बोलोगे भाई, वो रोकेगा भी तब भी तुम रुकने वाले नहीं है। पागले बोल दिया तो इसका मतलब हम रुक जाएंगे, ऐसा होगा भी नहीं, ये आपके दोस्त के लिए है। रिक्वेस्ट का मतलब होता है भैया निवेदन करना। क्या करना, रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन करना, अनौपचारिकता की
मतलब होता है दोस्ती यारी में रिक्वेस्ट जब आप लोग करते हो, निवेदन करते हो किसी चीज के लिए, तो वहां आप लोग कैन का यूज कर सकते हो। तो हम लोग एक एक को 1 बाय 1 देख लेते हैं, ठीक है मेरे भाई, ज्यादा हार्ड तो नहीं है, ठीक है। एबिलिटी मतलब क्या होता है मेरे भाई, क्षमता। सबसे पहले अभी यहां क्या है भाई, यहां स्वयं बता रहा है। एबिलिटी का मतलब मैं क्षमता, मेरी क्षमता कोई दूसरा बताएगा, तो यहां मेरी क्षमता मैं स्वयं बता रहा हूं। तो ये भाई स्पीकिंग के लिए मैंने अभी बताया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है भैया, क्या करता है बताओ, क्या करता है बताओ, यहां हमने लिखा ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, उत्तर देता है। तो यहां भाई सब्जेक्ट से जब क्वेश्चन होगा तो उत्तर देगा, मैं स्वयं अपना उत्तर दे रहा हूं भाई, मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूं। पूछने वाली जब बात होगी तो मैं वहां आपको बता ही दूंगा, तो यहां मैं पूछ थोड़ी रहा हूं, यहां मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, अब पॉसिबिलिटी, ये मैं अपना स्वयं का उत्तर दे रहा हूं भाई। क्या उत्तर दे रहा हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये मेरी स्वयं की है भाई, ये मुझसे कोई पूछ नहीं रहा, मैं स्वयं बता रहा हूं भाई मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। यही आपसे पूछता कैन यू स्पीक इंग्लिश, मैं सामने वाले से जब पूछूंगा तब वो बताएगा, लेकिन यहां मैं स्वयं बता रहा हूं मेरे भाई, तो मैं अपना स्वयं बताने के लिए मुझसे कोई पूछ नहीं रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, टीचर से बता रहा हूं कि सर मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। ये मेरी क्या है भैया, क्षमता है, ठीक है। तो मैंने कहा मैं क्या होता है मेरे भाई बताओ, सर आई होता है। सकता शक्ति दिखा, सर कैन लगा देंगे। बोलने का क्या होता है सर, स्पीक होता है। क्या बोल रहे हो सर, बोल भाई, सर इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोले भैया, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। हो गया मेरी भाई, हो गया कि नहीं, बोलो आप लोग बना सकते हो कि नहीं, हाँ सर क्यों नहीं बना सकते। तो आप लोग अगर कभी ऐसा हो तब बता देना, ठीक है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। क्या बोला भाई, यहां मैं अपनी बात स्वयं बता रहा हूं, यहां मैं किसी से कह नहीं रहा हूं। भैया तुम लिख सकते हो, यू कैन राइट, तुम लिख सकते हो, किसी को कहना तुम लिख सकते हो तो अंग्रेजी में बोल सकते हो यू कैन राइट, ये आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता है, तुम लिख सकते हो। तुम कहे बैठे हो सर मैं नहीं लिख सकता, अरे भाई तुम लिखो तो सही, यू कैन राइट, क्या कर सकते हो भैया, यू कैन राइट, तुम लिख सकते हो, यू कैन राइट, ठीक है। हम अब भैया देखो यार, हम तुम्हें मार सकते हैं, हम तुम्हें मार सकते हैं, कोई नहीं बोला मुझे कोई नहीं मार सकता, अरे भाई हम तुम्हें मार सकते हैं, ये मेरी क्षमता है, मैं मार सकता हूं तुम्हें, तुम कहीं के हो डॉन हो, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, वी कैन, ठीक है। मारने का मतलब होता है भाई देख, एक होता है बीट, ठीक है, और एक होता है किल। अब बता तू कैसे मारेगा, उसे जान से मारेगा कि कागज थप्पड़ से काम चला ले, भाई केस उस लग जाएगा, क्या मतलब है, फालतूबाजी करेगा, जान से किसी को मत मार। जान से मारने का मतलब हुआ कि केस लड़त, कहानी खत्म, जीवन भर। तो एक आध दो थप्पड़ मार के काम चलाने भाई, तो जान से मारने के लिए ये, और एक आध दो थप्पड़ से काम चला तो बीट लगा दो, आई कैन बीट यू, तुम्हें मार सकता मेरे भाई, आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें मार सकता हूं, ठीक है। और भाई याद रखो बीट मतलब होता है एक आध थप्पड़, जान से मारने के लिए किल, ठीक है। मेरी बात समझ पाया कि नहीं मेरे भाई, कुछ भी बोलो, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं इसे उठा सकता हूं, मैं इसे तोड़ सकता हूं, ठीक है। मैं मोबाइल फोड़ सकता हूं, मैं इसे फोड़ सकता हूं, मैं तुम्हें मार सकता हूं, मैं रोहन को मार सकता हूं, मैं श्याम को मार सकता हूं। बोलना है जब आपको स्वयं किसी को सामने वाले से बोलना है भाई, क्या है आप सामने वाले को भी मारोगे ना, किसको बोलोगे, धमकी किसको दोगे, तुम पागल हो, तुम पागल हो तो बता दो मुझे, कहा सर मैं पागल हूं, मैं मार सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं पढ़ा सकता हूं। ये सब चीजें आपके अंदर क्या है, क्षमता है एक प्रकार की। तो जब आपको लगे कि हाँ मेरे अंदर ये क्षमता, मैं इसे कर सकता हूं, तो आप उसे कर सकते हो। इंफॉर्मेशन परमिशन का मतलब क्या है मेरे भाई, देख लो, ठीक है। तो मैंने कहा इंफॉर्मेशन परमिशन का मतलब क्या होता है, अनुचारिता अनुमति है भाई। अनुचारिता अनुमति का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि हम पूछ रहे हैं, यहां मैं कोई कार्य करने की बात नहीं है, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं। जैसे छोटा बच्चा घर पे है, पापा मैं मोबाइल चला सकता हूं क्या, अब तुम मना भी करोगे तब भी वो चलाएगा भाई, ऐसा नहीं है। अनुपचारिता का मतलब क्या, यही है। तो मैंने क्या बोला भैया, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं, तो भैया क्या से प्रश्न पूछा, देखो अब आ गया कि नहीं, आया कि नहीं। ये आदमी है, ये एक लड़का है, आ गया यहाँ भैया यू, जो मैं अभी बताया था। ये एक दूसरे के लिए हमेशा क्या रहेंगे, यू रहेंगे, और अपने लिए क्या रहेंगे, आई रहेंगे। तो भाई इस आदमी ने इससे पूछा, तो भैया बताओ क्या मैं, क्या मैं, अब ये आदमी किससे पूछ रहा है, इस आदमी से, क्या मैं मतलब आई, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। तो सकता शक्ति आपको दिखे भाई, तो यहां मे आई नहीं होता। कभी कभी आप सोचोगे सर मे आई भी हो सकता है, मे आई होता मेरे भाई जब आप इसमें क्या होता परमिशन और मिशन लेते, तब यहां अनुपचारता की बात चले ना मेरे भाई। कैन आई भाई आपका है तो यूज,
आपका फोन, तो भैया योर फोन। ठीक है, क्या मैं आपके मोबाइल यूज कर सकता हूं? कैन आई यूज योर फोन? कभी कभी और लोग ऐसे बोल सकते हैं, जैसे छोटा बच्चा पापा से पूछ रहा है, पापा मे आई यूज योर फोन? तो आपके पिताजी आपसे बड़े भाई, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन अनौपचारिकता के लिए भाई आप ये भी बोल सकते हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ओके, आप ये भी बोल सकते हो मे आई यूज योर फोन। ये जब कोई लड़का अपने पिताजी से पूछ रहा है, अपने गुरुजी से पूछ रहा है, या अपने बड़ों से पूछ रहा है, अपने बॉस से पूछ रहा है, तो आप वहां यूज कर सकते हो। लेकिन जब लेवल की बात होगी तो वहां कैन का ही यूज करना मेरे भाई। ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? देखो मैंने बोला ना मेरे भाई, जैसे समझने की बात हो गई। ये क्लासरूम है, क्या है? क्लासरूम है। ठीक है, ये क्लासरूम है ना, ये क्लासरूम है मेरे भाई, टीचर ने पढ़ा रहे हैं, ये क्लासरूम है। अब ये लड़का यहां खड़ा हुआ और ये अपने टीचर से नहीं, अब यहां टीचर से अगर पूछता, अगर ये टीचर से पूछेगा तो टीचर इसके बड़े हैं, तो इसको लिए क्या यूज करना था? मे यूज करना था। लेकिन मेरे भाई ये अपने दोस्तों, हमने क्या बोला? इनफॉर्मल परमिशन भी होता है मेरे भाई, इनफॉर्मल मतलब दोस्ती यारी के लिए भाई, तो आप इसका यूज कर सकते हो भैया, कैन आई कम इन। ठीक है, अब यहां अपने बॉस से अगर क्लास में टीचर है तो आप यूज कर सकते थे मे आई कम इन। जो एटीट्यूडर पर्सन, एटीट्यूड का मतलब होता है जो घमंडी स्टूडेंट होते हैं, एटीट्यूड का मतलब होता है घमंडी, तो जो घमंडी स्टूडेंट होते हैं ना भाई, वो बोलते हैं कैन आई कम इन, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आप रोको के भी तो वो रुकने वाले नहीं है। लेकिन मेरे भाई आप परमिशन लो, आप एक अच्छे विद्यार्थी बनो, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ पाए? ओके, हम तुम्हें मार सकते भाई, हम तुम्हें मार सकते। मैंने आई थिंक ये सेंटेंस पहले ही बता दिया था, वी कैन बीट यू, वी कैन बीट यू, तो इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, हो सकता है रिपीट हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ यहां, रिक्वेस्ट की बात करो, रिक्वेस्ट की बात करो। ठीक है, रिक्वेस्ट अनौपचारिकता रिक्वेस्ट है भैया, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? ये रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो भाई अब ये सामने वाले से आप पूछ रहे हो कि नहीं, आपसे मैं ये बात पूछ रहा हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो? ये मैं आपसे पूछ रहा भाई, तो बताओ क्या मैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे? कैन। आपका मतलब क्या होगा? यू ही होगा, क्या? ठीक है, अब भैया हमने कहा मेरी मदद कर सकते हो, मदद करने का क्या होता है मेरे भाई? हेल्प होता है। ठीक है, किसकी मदद कर सकते हो? मेरी मदद कर सकते हो, तो हेल्प हो गया भैया, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? अगर ऐसे बोलना है तो आप यूज कर सकते भाई। आपका मित्र है, कैन यू हेल्प मी ब्रो, आपसे बड़े हैं, मे यू, सॉरी यहां मे का यूज हम लोग नहीं करेंगे, कैन यू हेल्प मी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप सामने वाले से बोल रहे हो भाई, ये बातें आप किससे बोल रहे हो? सामने वाला, तो सामने वाला ये है, तो इसके लिए आप क्या हो भाई? वो आपके लिए क्या है? यू ही है। ठीक है, और आप अपने लिए क्या हो? आई हो। तो मदद किसको चाहिए भैया? आपको चाहिए। किससे चाहिए? इससे चाहिए। तो ये बंदा जो होगा मेरे भाई, जब इसी से आप पूछ रहे क्या तुम, क्या तुम, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ये आप इससे प्रश्न पूछ रहे हो, किसके लिए? अपने लिए। तो भैया यहाँ मे यू का नहीं, कैन यू का ही यूज होगा, कैन यू हेल्प मी। अगर यही होता क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो मे आई हेल्प यू हो जाता भाई। समझ ले, यही क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो ये हो जाता मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। तो यहाँ किसकी बात चलने लगती भाई? बोलो मेरे भाई, मे आई हेल्प यू। यहाँ किसकी बात चलने लगी मेरे भाई? सर यहाँ कैन की यूज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भैया? क्योंकि यहाँ स्वयं पूछ रहे हो, किससे? दूसरे के लिए। आप यहाँ प्रश्न पूछ रहे हो, तो प्रश्न किससे पूछ रहे हो? सामने वाले से। अब सामने वाले को चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बात की बात होगी। जब आपको किसी की सहायता चाहिए, तो आप यूज करोगे कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी। ठीक है, मेरी बात समझ पाए भाई? आगे चलो, आप अपने लिए जब पूछोगे तो मे आई क्या यूज करना भाई? दूसरे के लिए, बोलो भाई, दूसरे के लिए किसका यूज करोगे? सर हम जब अपने लिए यूज करना, ठीक है, अपने लिए, तो आप लोग यूज करोगे मे आई। ठीक है, और जब सामने वाला रहेगा तो आप वहां यूज करोगे कैन यू। मेरी बात समझ पाए भाई? मे आई का मतलब होता है, मे आई के साथ भी आपको यूज करना है। लेकिन कभी कभी मैंने आपको भी बताया ना, कैन आई का भी यूज मैंने भी सामने ही किया था। कहां किया था मेरे भाई? यहां ही मैंने किया था, यहां किया था। लेकिन ये मैं यहाँ क्यों किया था भाई? अगर कोई पूछे कि यहाँ क्यों पूछा, तो कह देना सर इनफॉर्मर परमिशन था। ठीक है, इनफॉर्मर की बात चली थी। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा बोलने की बात करेंगे, तो बोलने में आप यहाँ यूज करो, एक छोटी सी पॉइंट होगी, क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो? तो भैया क्या तुम, मैं सामने वाले से कह रहा हूं, क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो? बोलो भाई, आप घर के बाहर हो, कोई मित्र है घर के अंदर है, आप उससे पूछ रहे हो क्या आप दरवाजा खोल सकते हो? तो भाई बोलो कैन यू बोल सकते हो कि नहीं? कैन यू बोल सकते हो। खोलने का मीनिंग क्या होता है भैया? ओपन होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। अब क्या दरवाजा खोले भैया?
तो हम लोग क्या लगाएंगे बताओ? डोर लिखेंगे कि नहीं? हम लोग डोर लिख देंगे कि नहीं? बोलो, लिख देंगे कि नहीं? डोर, डोर मतलब दरवाजा ही होता है, विंडो मतलब खिड़की होती है। क्या तुम खिड़की खोल सकते हो? आप यहाँ ये बोल सकते थे कैन यू ओपन द विंडो, या कैन यू ओपन द, हम लोग यहाँ द भी यूज कर सकते भाई, या कैन यू ओपन डोर, या कैन यू ओपन द डोर, अगर जो आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हो। ठीक है, मेरी बात समझ पाए कि नहीं? क्या तुम मेरा इंतजार कर सकते हो? क्या तुम मेरा इंतजार कर सकते हो भाई? मुझे पढ़ाने में देरी हो सकती है, तो आप मेरा इंतजार कर सकते हो? अगर आप इंतजार कर सकते हो तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो ना मेरे भाई, कैन यू। बोल मेरे भाई, कैन यू। इंतजार करने का क्या होता भाई? वेट। मी मतलब मेरा। क्या तुम मेरा इंतजार कर सकते हो? क्या तुम रोहन का इंतजार कर सकते हो? क्या तुम अध्यापक का इंतजार कर सकते हो? ठीक है, क्या तुम मेरा इंतजार, तो कैन यू वेट मी। ठीक है, कैन यू वेट फॉर मी भी कर सकते हो, मेरा तो आप यहां ऐसे ही बना सकते हो, या आप टीचर ने कहा ऐसे ही बना सकते हो, कैन यू वेट फॉर मी, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर मी क्या यूज कर लो, लेकिन थोड़ा सा अच्छा ही आपको लगेगा, कैन यू वेट मी। ठीक है, क्या तुम मेरा इंतजार कर सकते हो, कैन यू वेट मी, ये कैन यू वेट फॉर मी, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नो एनी डिफरेंट भाई। आ जाओ आगे नीचे, क्या तुम फिर से समझा सकते हो? क्या तुम फिर से समझा सकते हो? तो बताओ मेरे भाई, अब इसका यूज कैसे करोगे? कैन यू। ठीक है, कैन यू। ठीक है, एक्सप्लेन। ठीक है, क्या तुम फिर से, तो कैन यू एक्सप्लेन इट, मतलब क्या होता है भैया? दोबारा, इसे ना तो हम लोग क्या करेंगे? अगेन की बात कर लेंगे। ठीक है, तो कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन, क्या तुम इसे दोबारा दोहरा सकते हो या फिर से समझा सकते हो? अगर आपको कभी ऐसे टीचर से पूछना है तो पूछ लेना। ठीक है, मेरी बात समझ पाए कि नहीं? समझ पाए कि नहीं? ठीक है, कि क्या तुम फिर से समझा सकते हो, तो आप इससे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत, देयर इज नो एनी डिफरेंट। ठीक है ना, मेरी बात समझ पाए? एक्सप्लेन का मतलब ही होता है। ठीक है, मेरी बात समझ पाए कि नहीं? आगे चलो भाई, आगे चलो। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट मेरे भाई आ जाओ, क्योंकि हम बहुत हो चुकी है आपकी क्लास। अब हम लोग बात करेंगे मे का। मे मतलब कब और कैसे प्रयोग करें भैया? मे का हिंदी तुम्हें पहले ही बता दिया था, सकता है, सकती है, सकते, मैं पहले बता ही दिया था, ये मत कहना सर आपने बताया ही नहीं, मैं पहले ही बता दिया था। तो भाई इसका यूज कहां करोगे? मे का प्रयोग हम इन कभी कामों के लिए करते हैं। कैसे, किस काम को लिए? फॉर्मेशन परमिशन, फॉर्मेशन फार्मर परमिशन भाई, फार्मर इनफॉर्मर नहीं भाई, दोस्त है, दोस्त के लिए तो हम वहां इनफॉर्मर, जैसे आपसे बड़े हैं, टीचर हैं, बुजुर्ग हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं जो आपसे बड़े हों, तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका यूज करेंगे। ठीक है, पॉलिटिक रिक्वेस्ट का मतलब होता है शिष्ट, शिष्ट निवेदन, जैसे क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, या आप सामने से प्रश्न पूछ रहे भाई, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आप पूछ भी रहे हो मदद के लिए, कोई आपसे कहे मेरी मदद करो, वो अच्छी बात है, लेकिन आप ही उसकी मदद करने के लिए पूछ रहे हो, तो उससे हम ये कहेंगे। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। क्या होता है मेरे भाई? संभावना। जैसे हमने कहा आज बारिश हो सकती है, ये संभावना की बात है कि नहीं? आज मुझे देरी हो सकती है, ये मेरी क्या है? संभावना की बात है भाई, हो सकता है लेकिन होगा नहीं। तो भाई आगे चलो, ठीक है ना? क्या है मेरे भाई? देखो एग्जाम्पल की, फॉर्मल परमिशन का मतलब क्या है भाई? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैं वहां भी इसका यूज किया था, यहां भी यूज किया था। उसका यूज तब करना जब मित्र यार हूं तब, वो रोकेंगे भी तब ही मत रुकना। लेकिन मेरे भाई इसमें अगर आपको रोक लिया जाए तो आप रुक जाना, क्योंकि मान लीजिए कहीं आप इंटरव्यू देने गए, आपने पूछा मे आई कम इन सर, और उसने कहा नहीं वेट फॉर मी तो तब तो कहोगे अरे सर हम रुकने वाले नहीं, हमें आज तक कोई रोक ही नहीं पाया, तो वहीं से डिसमिस हो जाओगे मेरे भाई। तो इसका इंतजार करना मेरे भाई। तो क्या मैं आपका इंतजार कर सकता, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो आप यहां यूज करोगे मे आई। क्यों? क्योंकि यहां फॉर्मल परमिशन, आप सामने वाला है जिससे आप ये प्रश्न कर रहे हो वो आपसे बड़ा है मेरे भाई, छोटा होगा तो कैन आई पे बोल देना, मे आई कम इन, मे आई कम इन, आप यहां बोल सकते हो। क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं? क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं? ठीक है, बोलो। तो क्या हो जाएगा भैया? मे आई, आपसे गुरुजी हैं, आपसे बड़े हैं, आप किसी से पूछ रहे हो भैया क्या मैं आपकी सीट ले सकता हूं, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं, जब आपसे बड़े हूं, क्या मैं आपकी फोन ले सकता हूं, क्या मैं आपकी साइकिल ले सकता हूं, कुछ भी लेना है, इफ यू वांट टू एनीथिंग्स, कुछ भी लेना तो आप यहां यूज कर सकते हो। क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं? तो क्या कहोगे? बोलो भाई। मे आई, भाई बोल, टेक, किसका भैया? कलम की बात है, कलम है तो आपकी है भैया योर लिखेंगे, और कलम है तो हम लोग क्या लगा देंगे? पेन। मे आई टेक योर पेन। क्या मैं आपकी सीट ले सकता हूं? मे आई टेक योर सीट। ट्रेन में गए हो, गए तो बोल सकते हो ना, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं? मे आई टेक योर पेन। क्या मैं आपकी सीट ले सकता हूं? मे आई टेक योर सीट।
बोलो अच्छा लग रहा है कि नहीं? क्या मैं आपका फोन ले सकता हूं? मैं आई टेक योर फोन? क्या मैं आपकी घड़ी ले सकता हूं? मैं आई टेक योर वॉच? ठीक है, मेरी बात समझ पाया कि नहीं? क्या मैं एक दिन की छुट्टी ले सकता हूं? बोलो भाई। अब आप बॉस हो, जैसे होली आ गई है सामने, होली है सामने, आपने कहा सर क्या मैं एक दिन की छुट्टी ले सकता हूं? तो बोलो क्या बोलोगे इसको? मे आई टेक ए डे ऑफ। ठीक, ए डे ऑफ, एक दिन की। अब यहां मैं चाहता तो छुट्टी के लिए हॉलीडे भी लगा देता। ठीक है, ऑफ मतलब भी हम यहां ओ डबल एफ लगा देंगे, सॉरी गलती हो जाती है थोड़ा सा। ठीक है, ठीक, हमने क्या कहा? मे आई टेक ए डे ऑफ, ले सकता हूं क्या मैं एक दिन की छुट्टी? अगर आपको लेना तो आप ले लेना। ठीक है, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? क्लास में हूं, नहीं समझ में आया है, टीचर से पूछना है, गवार भाषा में नहीं, अंग्रेजी भाषा में पूछो, वैल्यू को बनाओ। आपको पूछना है क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? तो सर मे आई आस्क, भाई बोल, आस्क ए क्वेश्चन। बोल मेरे भाई, कितना अच्छा लग रहा है। अंग्रेजी बहुत हार्ड है, हलवा है, समझो तो सही। ठीक है, मैं आस्क का क्वेश्चन, क्या मैं आस्क का क्वेश्चन? अब ये किससे करोगे? सामने जो बड़ा है, टीचर। अभी आप किससे पूछोगे? सर से पूछोगे। आप ये किससे पूछ रहे हो? बॉस से पूछ रहे हो। मैं आपकी कलम ये ले सकता हूं? बड़े से पूछ रहे हो। छुटवा रहेगा, मार के कहोगे देख कलम इधर दे, बोल सकते, लेकिन ये बड़े हैं भाई, तो फॉर्मर इन्फॉर्म में आपको हेडिंग भी डाल दिया हूं, आपको समझने की बात होगी मेरे भाई। मेरे भाई सबसे पहले, ठीक है, ठीक है, मैंने कहा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? पॉलिटिक रिक्वेस्ट का मतलब शिष्ट निवेदन भाई, ये आप स्वयं निवेदन कर रहे हो। किससे कर रहे हो? सामने वाले से। ये एक बेचारा गरीब आदमी है, पुअर पर्सन, या पुअर बोल दो, पुअर मैन। आप एक हट्टे कट्टे यहां खड़े हो, आप सामने से पूछ रहे भैया क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? ठीक है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? तो भैया बोलो मे आई हेल्प यू। किसी की मदद करना भैया बोल देना, और मदद करना भी चाहिए भाई, जीवन है, जीवन मिला तो करो मदद। मे आई हेल्प यू। ठीक है, क्या मैं आपका सहयोग मांग सकता हूं? क्या मैं आपका सहयोग मांग सकता हूं? तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मेरे भाई, मे आई आस्क फॉर योर कॉपरेशन। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो भैया, मैं आस्क फॉर योर कॉपरेशन। कितना अच्छा लग रहा है मेरे भाई। अब मैंने कहा इसका क्या हो जाएगा? क्या मैं आपको धीरे बोलने का अनुरोध कर सकता हूं? कोई लड़का बड़बड़ा रहा बगल में, तो आपने ये बोला। आप इसका यूज कैसे करते हो? जब कोई लड़का ज्यादा बोलता हो या कोई आदमी ज्यादा बोलता हो, तो आप इसका यूज करने में, क्या मैं आपसे धीरे बोलने का अनुरोध कर सकता हूं? बताओ मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? मे आई, ठीक है, मे आई अनुरोध कर सकता हूं। मे आई क्या कर सकता भैया? ठीक है, मे आई रिक्वेस्ट, पहले रिक्वेस्ट करना भैया, तो इंग्लिश बोल रहा है तो रिक्वेस्ट करना जरूरी होता। मे आई रिक्वेस्ट यू टू स्पीक। ठीक है भैया, क्या बोलने की भैया? तो स्लो है तो स्लोली की बात करो, स्लोली होगा। ठीक है, स्लोली, स्लोली का मतलब धीरे। तो मे आई रिक्वेस्ट टू यू, या मे आई रिक्वेस्ट यू टू स्पीक स्लोली। मैं धीरे बोलने की क्या कर सकता हूं भाई? निवेदन कर सकता हूं भाई। अगर आपको अच्छा लगा तो बता देना। अब आ जाओ मेरे भाई, लास्ट वाला हेडिंग क्या था मेरे भाई? ठीक है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ये था यहां, लेकिन वो जो पीपीटी बनाने वाले थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, इसका बनाया ही नहीं। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? बोलो, पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है? संभावना। तो हम लोग यहां इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे भाई, ऐसे देख लो, आज किसकी बात किया? आज बारिश भैया का हो सकती है। ठीक है, यह संभावना व्यक्ति है। जैसे हमने कहा और भी एग्जाम्पल हो सकता है। कैसे भैया? जैसे हमने कहा सबसे पहले इसको ही बना ले, तब उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमने कहा भैया इट मे रैन टूडे, आप लोग ऐसे ही बना सकते हो मेरे भाई, इट मे रैन टूडे, आज बारिश हो सकती है। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं मेरे भाई। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है भैया,
आज हम लेट हो सकते हैं, लेट हो सकते हैं, किसी से बता रहे हो आप, ये संभावना व्यक्त कर रहे हो भैया, तो हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं भैया? ठीक है, लेट। ठीक है भैया, थोड़ा सा हम लोग, अरे मार्कर नहीं आ रहा है, लेट हो सकते हैं ना, तो भैया बोलो इट मे लेट। कहिए भैया आज, तो आप इसको कर सकते हो टुडे। इट मे लेट टुडे। ठीक है, आप ऐसे भी इसको बना सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, यही नहीं इसी से होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल को आप सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे भाई बस आज के लिए यही तक, मैं आपको फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में। जाते जाते कहूंगा जय हिंद जय भारत।